दोस्तों अभी क्या था जो टॉपिक बाकी रह गया था वो टॉपिक है वेज टू पुट आउट फायर, है ना। तो बोल रहा है फ्यूल एयर एंड हीट आर द थ्री मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कंबशन। यानी कि फ्यूल होता है, जो एयर है, हीट है, वो तीन बेसिक रिक्वायरमेंट है किसका, कंबशन का। यानी कि कोई भी कोई भी चीज़ को कंबशन करने के लिए फ्यूल, हीट एंड एयर मस्ट होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस रिक्वायरमेंट विल एक्सटिंग्विश फायर। यानी कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर का कमी हो जाए तो फायर होने से, यानी कि फायर नहीं लग पाएगी, यानी कि फायर नहीं लगेगी कोई भी सब्सटेंस में। अब बोलते वाटर कैन बी यूज एज एक्सटिंग्विश फायर। यानी कि वाटर को क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, फायर को बुझाने के लिए होता है, फायर को कम करने के लिए, या फायर को मतलब जो आग बुझाने के लिए होता है, वो वाटर इस्तेमाल करते हैं। एज वाटर ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर हिंस फायर एक्सटिंग्विश इन द अब्सेंस ऑफ हीट। क्योंकि वो क्या करता है, फायर क्या या वाटर क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को कम कर देता है, जिसके कारण वो हीट कम हो जाता है, और इन द अब्सेंस ऑफ हीट कोई भी चीज़ में फायर जो लगी हुई रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है अपने आप। बट दिस मेथड ओनली कैन बी यूज इफ़ फायर इज़ ड्यू टू वुड। लेकिन ये मेथड कब इस्तेमाल होगा, जब फायर किसके, वुड की वजह से या फिर पेपर की वजह से लगा हुआ होता है। इफ़ इट इज़ एन इलेक्ट्रिक फायर देन इट वुड बी अ डेंजरस मेथड टू यूज़ एज वाटर। अगर बोलता है इलेक्ट्रिकल फायर है तो वो ये नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि टू यूज़ एज वाटर कंडक्ट। क्यों ऐसा क्यों करता है, वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी हिंस में हार्म यू। क्यों वाटर क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और तुमको वो आग को क्या बुझाएगा, उल्टा तुमको हार्म कर देगा। तो इसलिए इसको दिमाग में रख लो। दिस मेथड वांट टू वर्क आउट इन केस ऑफ ऑयल पेट्रोल फायर सो एज टू ऑयल फ्लोट ऑन वाटर एंड हिंस कंटिन्यू टू बर्न। ये मेथड कहाँ पे भी इस्तेमाल नहीं होगा, फ्यूल यानी कि ऑयल और पेट्रोल फायर में भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ऑयल और पेट्रोल क्या करता है, वाटर के ऊपर बहता है, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आग को जो है बुझाने का काम करेगा, आग को कम करे या ख़त्म करने का काम करेगा। बोलता है इन सच केस यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशेबल विल बी ब्रिलियंट आइडियाज़ एज इट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये इस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तरह का ये ब्रिलियंट आइडिया है, और फायर को कम करने का, ख़त्म करने का, आग को जितना जल्दी होता है उतना ही जल्दी ये ख़त्म कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग ए heavier than oxygen cover the fire and break the contact between the fire and the oxygen। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हैवियर होता है, किससे, ऑक्सीजन से हैवियर होता है। वो क्या करता है, फायर को कवर करता है, अपने आप के ऊपर ढक देता है फायर को, एंड ब्रेक्स द कंटेक्ट बिटवीन फायर एंड ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ में फायर तभी लगता है जो ऑक्सीजन के प्रजेंस होगा। तो ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को क्या करता है, हटा देता है, किससे, फायर से। तो जाहिर सी बात है वो क्या करता है, फायर को ख़त्म कर देता है या फायर को कम कर देता है। इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो कूल्स डाउन द फ्यूल। इसके अलावा वो फ्यूल को क्या करता है, ठंडा कर देता है, बिकॉज CO2 इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर इन सिलेंडर। CO2 क्या होता है, प्रेशर के अंदर का सिलेंडर में रखा जाता है। व्हेन रिलीज इट एक्सपेंड एंड कूल डाउन, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को ठंडा करने का, कूल डाउन करने का काम करता है। मोर इवर इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू। यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको भी हार्म नहीं करता है। कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, यानी कोई भी औजार हो गया इलेक्ट्रिकल का, तो उसको हार्म नहीं करता है। कौन, CO2 गैस। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर का पिक्चर देख पा रहे हैं आप, यही है फायर एक्सटिंग्विशर, जो स्कूल वगैरह में होता है, कॉलेज वगैरह में होता है, और बड़ा बड़ा शहर में तो बड़े बड़े टैंक आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उसका आदमी भी रहता है, कहीं पे घर में आग लग जाए कोई भी चीज़ की वजह से। बोलते हैं स्प्रेडिंग डाउन पाउडर ऑफ केमिकल लाइक बेकिंग सोडा और पोटासियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ड्राई
पाउडर को हम क्या करेंगे ऑफ केमिकल लाइक बेकिंग सोडा और पोटासियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो रिलीज द, उसको क्या करते हैं स्प्रेडिंग करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं या फैला देते हैं, इसे कहीं पे देते हैं, तो वो भी क्या करता है, किसका, पोटासियम बाइकार्बोनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेकिंग सोडा का जो केमिकल वो भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब बोलता है फायरमैन एक्सटिंग्विशिंग फायर, पेट्रोल फायर ड्यू टू बर्निंग ऑफ कार। ये गाड़ी में क्या हो गया, कार में आग लग गया है, यहाँ पे जो फायरमैन है, दो फायरमैन है, क्या करता है, गाड़ी का आग को बुझाता है। अब क्या है, इस चैप्टर का अंत यहीं पे है। मैं अगले इसमें आपके लिए न्यूमेरिकल या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या है, केमिस्ट्री कंबशन एंड फ्लेम, और वो कौन सा चैप्टर था, इंट्रो क्या, केमिस्ट्री कंबशन एंड फ्लेम, नहीं वो वही चैप्टर का है, सेम चैप्टर है। तो हम लोग फ्यूल वगैरह तो पढ़ लिए हैं, ये सब पढ़ा हुआ है हम लोग का। इग्निशन टेम्परेचर हो गया है, ये भी हो गया है। तो बोलता डार्क साइड ऑफ बर्निंग फ्यूल, यानी कि कोई भी चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होगा। फ्यूल का बहुत हम लोग का डेली टू डे लाइफ में बहुत काम आता है, हम लोग कुकिंग के लिए काम आता है, कोई भी चीज़ को जलाने के लिए उसका पिघला करके कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं, आयरन वगैरह उसका काम आता है, और भी बहुत सारे यूज होते हैं। लेकिन हम डार्क साइड क्या होता है फ्यूल का वो देखते हैं। जस्ट लाइक कॉइन हैज़ ए रिवर्स साइड, सो एज द यूज़ फॉसिल फॉयल टू, ठीक है, फॉसिल फॉयल का भी उसका रिवर्स साइड है, यानी कि वो भी हम लोग को हार्म करता है। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ्यूल, द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ्यूल इज़ थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, यानी कि ज़्यादा अगर फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे वो इन्वायरमेंट में हम लोग का जो वातावरण में नुकसान पहुंचेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्यूल भी एक तरह का केमिकल होता है, और जाहिर सी बात है केमिकल हम लोग का इन्वायरमेंट में नुकसान और पोल्यूशन फैलाता है। मतलब यूज़ ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड which is the foremost cause of acid rain, which can lead to mass destruction of monument made up of brick work or marble and can also affect the crop as well as due to the acidification of soil। देखिए, अगर हम लोग कोयल और डीजल इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या रिलीज़ करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, वो बहुत ही खतरनाक गैस होता है। वो क्या करता है, जिसके कारण उसी के सल्फ़र डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण एसिड रेन होता है हम लोग का एटमॉस्फेयर में, और जो क्या बोलता है नीचे आके गिरती है। तो वो क्या होता है, एसिड रेन क्या करता है, कोई भी मोनूमेंट हो गया, जैसे हो गया ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जितना भी मोनूमेंट हो गया, वो क्या करता है, ब्रिक्स वर्क्स का बना हुआ रहता है या मार्बल्स का बना हुआ होता है, वो उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। टूरिस्ट प्लेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसका डिस्ट्रॉय करना हम लोग का फाइनेंशियली भी लॉस्ट होगा, उसके बाद बहुत ही आर्थिक भी लॉस्ट होगा। बोलता है क्या, वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्रॉप्स को भी अफेक्ट करता है ड्यू टू द एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्यों ऐसा, क्योंकि सॉइल होता है ना, सॉइल को क्या करता है, एसिडिफिकेशन कर देता है, कौन, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके कारण वो क्रॉप जो होता है, फसल जो होता है वो मर जाता है। बोलता है कंबशन ऑफ फ्यूल ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ द मेन काउज फॉर द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। बोलता कोई भी चीज़ का कंबशन, फ्यूल का कंबशन क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, वो भी एक कारण है। कोई भी एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर राइज होता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल लाइक वुड, चारकोल, कोयल, petroleum release unburned carbon particle in the atmosphere that puts the human health at stake। It cause several respiratory disease in human being। बोलते यूज़ ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का जब इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल फ्यूल लाइक वुड, चारकोल, कोयल, पेट्रोलियम रिलीज द अनबर्न कार्बन पार्टिकल, वो क्या करता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल को रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में,
दैट पुट द ह्यूमन हेल्थ एट स्टेक। वो क्या करता है, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान करता है, डैमेज करता है। इट काउज सेवरल रिस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि सांस से रिलेटेड ह्यूमन बींग बहुत सारे डिजीज फैलाता है। देखो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद हम लोग का जो हेमोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा किसको अटैचमेंट रहता है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन है, ऑक्साइड, ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड मिल गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो ऑक्सीजन बंद होगा, जिससे कारण हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, जिससे कारण हम लोग का डेथ भी हो सकता है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। तो द कम्बसन ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिलीज द कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे आपको हम बताया, दैट इज हार्मफुल, पॉइजनस एंड सफोकेटिंग गैस दैट कैन इवर काउज डेथ इफ इनहेल। वो क्या डेथ भी हो सकता है अगर उसको इनहेल किया जाए। तो और इस चैप्टर में कुछ तो है नहीं, तब तक मिलूँगा आप लोग के साथ दूसरे चैप्टर में। उससे पहले मैं इसका कुछ न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन जो है इसका डेफिनेशन वगैरह कराऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।